हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश वॉक टू फ्रीडम चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स होती है कर्तव्यबद्धता या वचनबद्धता। तो एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति की दो ऑब्लिगेशन होती है, कर्तव्य या वचनबद्धता होती है, यानी उनके दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक ऑब्लिगेशन जो होती है, एक जो कर्तव्य होता है वो उसके परिवार के प्रति होता है, उसके पेरेंट्स के प्रति होता है, वाइफ के प्रति होता है और चिल्ड्रन उसके बच्चों के प्रति होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक जो ऑब्लिगेशन कर्तव्य होता है उसके लोगों के प्रति होता है, उसके समाज के प्रति होता है, कंट्री यानी देश के प्रति होता है। इन अ सिविल, एक सभ्य एंड ह्यूमन सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वह फुलफिल करता है, यानी निभाता है इन ऑब्लिगेशन, इन कर्तव्यों को अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने रुझानों के अकॉर्डिंग और उसकी। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री, देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग इम्पॉसिबल, असंभव है एक आदमी के लिए जिसका बर्थ यहाँ साउथ अफ्रीका में हुआ है और जो अश्वेत है वह इन दोनों ऑब्लिगेशन, इन कर्तव्यों को साथ में पूरा नहीं कर सकता। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बींग, जो साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है लिव मतलब जीने का एज ए ह्यूमन बींग, एक आदमी की तरह, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको सजा दी जाती है, एंड आइसोलेटेड, अलग थलग कर दिया जाता है। आइसोलेटेड मीन्स अलग करना। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रीप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल, साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो ट्राई करता है, कोशिश करता है, फुलफिल यानी पूरे करने की अपनी ड्यूटी को अपने लोगों के प्रति, इनएविटेबली रीप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता है, एंड हिज होम, उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड टू लीव अ लाइफ अपार्ट, और एक ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, एक दोहरी सिक्रेसी वाली यानी गोपनीयता वाली, इमोरल और रिबेलियन, एक देशद्रोही की लाइफ जीने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, यानी मैंने पहले बिगनिंग यानी शुरुआत में मैंने अपने परिवार के ऊपर किसी को, लोगों को नहीं रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने मतलब लोगों का पीपल अटेम्प्ट करने लगा, मतलब पीपल लोगों की सेवा करने लगा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंट फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, ब्रदर एंड फादर एंड हस्बैंड। आई फाउंड, तो मुझे ऐसा मतलब पाया मैंने कि आई वॉज प्रिवेंटेड, प्रिवेंट मीन्स रोका जा रहा है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मुझे मेरी ऑब्लिगेशन, मेरे कर्तव्यों को पूरा करने में, एज अ सन, एक पुत्र के रूप में, एक ब्रदर, एक भाई के रूप में, एक फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री था, मैं स्वतंत्र था, टू रन यानी दौड़ने के लिए, इन द फील्ड्स यानी खेतों में, नियर माई मदर हर्ट मेरी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, फ्री टू स्विम, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर हर्ट, मैं स्वतंत्र था मेरी माँ के झोपड़ी के पास दौड़ने के लिए, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, मैं स्वतंत्र था स्विम यानी तैरने के लिए, क्लियर स्ट्रीम मीन्स नदी में, एक छोटी नदी में, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो बहती थी मेरे गांव के पास में, फ्री टू रोस्ट मिलाइज अंडर द स्टार्स, और स्वतंत्र था मिलाइज यानी मक्का, रोस्ट यानी पकाने के लिए, स्टार्स यानी तारों के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और स्लो मूविंग बुल्स यानी बैलों के ब्रॉड बैक यानी चौड़ी जो है बैक पर राइड करने के लिए यानी सवारी करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर, जब मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और मतलब मेरे कबीले के कस्टम्स को यानी रीति रिवाजों को मानता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी यानी आदमियों के लॉज यानी कानूनों से और भगवान के कानूनों से। इट वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, इट वॉज ओनली, यह तब तक था वैन, जब तक मैंने शुरू नहीं किया था सीखना, दैट माई बॉयहुड की मेरे जो बचपन की जो फ्रीडम है, वॉज एन इल्यूजन, एक इल्यूजन है यानी एक समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट, मतलब इल्यूजन मीन समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज़ नॉट, लेकिन जो अपीयर होता है मतलब जो प्रकट होता है कि मतलब रियल है लेकिन वह रियल में नहीं होता है। तो मेरी जो स्वतंत्रता थी एक इल्यूजन थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जब मैंने डिस्कवर किया यानी कोशिश की या खोजने की कोशिश की एज अ यंग मैन, एक यंग मैन के रूप में, एक जवान आदमी के रूप में, दैट माई फ्रीडम की मेरी जो स्वतंत्रता है हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे ले ली गई है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब से मैं
मेरी स्वतंत्रता की भूख शुरू हो गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता था स्वतंत्रता मेरे खुद के लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी यानी एक क्षणिक, नॉट परमानेंट, एक क्षणिक जो है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता चाहता था, और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात को बाहर रुक सकूँ। रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, चॉइस यानी रीड यानी पढ़ सकूँ जिससे मुझे खुशी मिले, एंड गो और जा सकूँ, वेयर आई चूज मतलब जहाँ मुझे जाना है मैं जा सकूँ। लेटर बाद में एज ए यंग मैन इन द जोहान्सबर्ग, एक यंग मैन के रूप में, एक जवान आदमी के रूप में जोहान्सबर्ग में, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप। मुझे लालसा थी एक बेसिक और ऑनरेबल यानी सम्मानजनक फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपनी संभावनाओं को पा सकूँ यानी अपने मतलब सपने हैं उनको पूरा कर सकूँ। ऑफ अर्निंग माई कीप, और मतलब अपनी आजीविका चला सकूँ। ऑफ मैरिंग यानी शादी कर सकूँ एंड हैविंग अ फैमिली, एक परिवार रख सकूँ। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी फ्रीडम यानी स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता। इन अ लॉफुल लाइफ, एक नैतिक दृष्टि से मतलब सही यानी न्यायोचित लाइफ यानी जीवन में, लॉफुल यानी कानूनी तौर पर जो सही है, ऐसी लाइफ में ऑब्स्ट्रक्टेड रोका नहीं जा सकता जो है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता को। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन मैंने धीरे धीरे जाना कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, मैं ही स्वतंत्र नहीं हूँ, बल्कि मेरे जो ब्रदर, मेरे जो भाई है, मेरे सिस्टर्स, मेरी जो बहनें हैं, वो भी फ्री नहीं है यानी स्वतंत्र नहीं है। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल, मैंने देखा कि केवल मेरी ही जो स्वतंत्रता है उसको कर्टेल नहीं छीना गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन की, बल्कि सभी की फ्रीडम यानी सभी की स्वतंत्रता को छीना गया है। हु लुक लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखते हैं। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये वह समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC को ज्वाइन किया था, ज्वाइन यानी मैं उससे जुड़ा था। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द, और वहाँ से मेरी जो हंगर, मेरी जो भूख थी मेरे खुद की आज़ादी की, बिकेम बन गई द ग्रेटर हंगर, एक बहुत बड़ी भूख, फॉर द फ्रीडम, एक स्वतंत्रता की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई। यानी यहाँ अब तक तो मैं सोचता था कि मैं खुद स्वतंत्र रहूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर ये भावना जगने लगी कि मेरे सारे लोग यानी मेरी कंट्री पूरी स्वतंत्र होनी चाहिए। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, ये मेरी इच्छा थी, एक मतलब मेरी ये इच्छा थी कि फ्रीडम यानी स्वतंत्रता मिले ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों को, मेरे साउथ अफ्रीका के लोगों को जो है, मेरी ये इच्छा थी कि फ्रीडम यानी स्वतंत्रता मिले, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, कि वे अपनी जीवन जी सके एक गौरवपूर्ण तरीके से, एक डिग्निटी के साथ एंड सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे लाइफ को जोश से भर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्रिटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और उसने बदल दिया, प्रेरित कर दिया, अ फ्रिटन एक डरपोक यंग मैन, एक आदमी को, इनटू अ बोल्ड वन, एक बहादुर आदमी में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और जिसने प्रेरित कर दिया मतलब कि एक भूख थी, फ्रीडम की भूख थी, दैट जिसने ड्रो कर दिया यानी that draw a law-abiding attorney to become a criminal that turned a family-loving husband into a man without a home. That draw यानी जिसने प्रेरित किया law-abiding attorney, मतलब ये जो स्वतंत्रता की भूख थी उसने प्रेरित किया एक law-abiding attorney मतलब एक वकील को to become a criminal, एक अपराधी बनने के लिए। That turned a family-loving husband into a man without a home, एक family-loving जो husband था उसको एक बिना घर वाले व्यक्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। That forced a life-loving man to live like a monk, और जिसने फोर्स किया एक लाइफ लविंग मैन को एक मॉन्क यानी साधु की तरह रहने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं उतना वर्चुअस नहीं हूँ, इतना गुणवान नहीं हूँ, आत्मत्यागी नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन, अगले आदमी की तरह, मतलब जो मेरे बगल वाला आदमी है उसकी तरह मैं वर्चुअस नहीं हूँ, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, आत्मत्यागी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मैंने पाया कि मैंने एंजॉय नहीं किए, मैंने आनंद नहीं उठाया द पुअर यानी बहुत ही कम और लिमिटेड जो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता मिली थी, आई वॉज अलाउड जो मुझे मिली थी उसका भी मैंने आनंद मैं नहीं उठा पाया। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने जाना कि मेरे जो लोग हैं साउथ अफ्रीका के वो स्वतंत्र। फ्रीडम इज इनविजिबल यानी फ्रीडम जो थी अदृश्य थी, मतलब दिखाई नहीं दे रही थी। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, कि चेन्स यानी पाबंदी जो थी मेरे मतलब मेरे लोगों पर यानी मेरे एक व्यक्ति पर भी जो पाबंदी थी वो मेरे सभी व्यक्तियों पर पाबंदी थी। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी, और ये जो पाबंदी थी मेरे लोगों पर, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला ये दोनों है, उनकी ह्यूमैनिटी उनकी जो मानवता है उसको लूटा जा रहा है, मतलब ये दोनों समान रूप से लूटे जा रहे हैं। इस प्रकार ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ एंड कल हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, इंग्लिश का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। एंड यदि
If you like my videos, please share and subscribe my channel. Thank you.